अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल अलिया फूड व्लॉग्स। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे का दिन इंतहाई बाबरकत फजीलत वाला होता है। अल्लाह ताला सबको इसकी फजीलतें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का दिन हैक्टिक भी बहुत होता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन दिन फ्राइडे का ही है। अच्छा, फ्राइडे को नॉर्मली आपको पता है राइस बनते हैं हमारे यहाँ, बच्चों को राइस ही पसंद है। लेकिन आज ये मैं फलियाँ बना रही हूँ, ग्वार की फलियाँ। ये 2 से 3 दिन हो गए इनको आए हुए तकरीबन, और ये अब तक बनी नहीं थी। और मेरे हस्बैंड जो है बड़े शौक़ से खाते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, बाकी बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते। तो इसको हम कट कर लेंगे अच्छे से, आगे पीछे का हिस्सा इसका हटा देते हैं और इसको दरमियानी साइज़ में बारीक बारीक कट कर लेंगे। बहुत बड़ी नहीं, आपको जैसी पसंद है आप वैसे कट करें, मैं इसी तरह कट करती हूँ। और इसको फिर हम इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। अच्छा, इसकी रेसिपी के लिए जो है हमें जो है लहसुन मिर्च की चटनी चाहिए होती है। और अब आप ये देखें कि ये एक नई फरमाइश आ गई है अचानक से, फ़्राइज़ बना के दें। बच्ची मेरी आज लैब लेती है यूनी जाके, तो उसकी डिमांड थी कि मम्मा आज मेरे फ़्राइज़ बना दें। और उसके लिए जो है अलिया मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि मम्मा प्लीज़ बना दें जल्दी से पहले आप। तो फिर मैंने उसके लिए फ़्राइज़ बनाए, इनको कट किया। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, कुटी हुई मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे ना हस्बे ज़रूरत। और अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसको पैन में डाल देंगे ऑयल में गरम करने फ्राई करने के लिए। बस ये छोटे छोटे काम है जो बीच में आते रहते हैं, जिससे हमारी हम हाउस वाइफ्स की और जो होम मेकर्स हैं उनकी ये खूबसूरती है कि इसको हम मैनेज कैसे करते हैं। अच्छे से इसको मैनेज करना होता है, पैनिक नहीं होना होता। वो बातें बच्चे करते रहते हैं सब चीज़ें। अच्छा देखिए, पैन में जो है मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और लहसुन मिर्च की चटनी 1 टेबलस्पून भर के डाल दी है, जो कि थोड़ी कम थी अंदाजे से। तो मैंने इसके बाद इसमें 1/2 टेबलस्पून और डाली है। लहसुन मिर्च की चटनी ना हो तो आप नमक और कुटी हुई मिर्चें और पिसा हुआ लहसुन अच्छा सा 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लें, इसका सब्स्टिट्यूट है ये। अच्छा, मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं यहाँ पर ना, आप इसमें 4 से 5 टमाटर भी ले सकते हैं। टमाटर इसमें बड़ी आसानी से खप जाते हैं, ऐसा खट्टा टेस्ट बुरा नहीं लगता है इसके अंदर। नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। पूरे मसाले को अच्छे से भूनेंगे और टमाटर बिल्कुल इसके साथ गल जाने चाहिए, यकजान हो जाने चाहिए। जितनी देर में ये मसाला भून रहा है हम इसमें से ये देखिए फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। फ्राइज़ निकाल लेंगे, कितनी अच्छी शक्ल आई है माशाल्लाह से, इतने मज़ेदार फ्राइज़ बनते हैं ये जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग के साथ होते हैं ना, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और ये यूँ चटपट हो जाते हैं। अच्छा चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन वो जो अलिया है उसने कहा कि मुझे तो इसके जो छिलके हैं वो भी आप क्रैकर्स बना के देना। तो आलू के छिलकों को अच्छे से वॉश करने के बाद उनको ड्राई कर लिया किसी भी किचन टॉवल के साथ, और उसके बाद जो है उसको पैन में डाल के फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आज मैंने सुबह सुबह जो है बेटी का गरारा सीने बैठ गई थी नाश्ते के बाद फ़ौरन, तो इतने सारे जो है बर्तन आज जमा हो गए सिंक में। तो बस जब तक ये दोनों चीज़ें होंगी, क्रैकर्स हो रहे हैं, उधर उधर जो है मसाला भुन रहा है, मैं ये सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, ठीक है। बस ये होता है कि काम को जो है अच्छे से मैनेजमेंट के साथ करते रहें, स्लोली, कोई मसला नहीं है, काम कहीं नहीं भागा जा रहा। काम के लिए ख़ुद को परेशान ना करें, बस काम ये आराम से सुकून के साथ करें, अपने आप को पैनिक ना करें, बेवजह परेशान ना हुआ करें। काम ने कहाँ जाना है, इन द एंड आपको ही करना है। और जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मुझे सारा काम खुद करना होता है। तो मैं बिल्कुल अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करती हूँ, बिल्कुल ये नहीं अपने ऊपर सवार नहीं करती। जब मुझे करना है तो मैं उसको इस तरह प्लान करती हूँ कि मेरे सारे काम हो जाएं। ये देखिए क्रैकर्स भी निकल कर आ गए। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है चटपटा सा चाट मसाला डालें, इसके अंदर नमक डालें, कुटी मिर्ची डालें, लेमन जूस डालें, वटेवर जिस तरह का आप चाहते हैं आप इस पर डालकर खाएं। अब ये जो है ना, ये अपने हिसाब से इस पर सीजनिंग कर लेगी, उससे जो भी डालना होगा ना वो खुद डाल के खा लेंगी ना। ये मैंने फलियाँ वॉश कर ली हैं यहाँ पे और इनको अच्छे से ड्राई कर लिया ताकि इसका पानी निकल जाए। मैं इसको कुकर में चढ़ा रही हूँ, आप डेगची में भी चढ़ा सकते हैं, किसी भी सॉस पैन में। पानी इतना ले लें जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए ना। और उसके बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है प्रेशर लगा के रख दूँगी, ये आराम से गल जाएंगी ना। और अगर आपके पास टाइम है आराम से, तो आप इसको बिल्कुल सुकून के साथ जो है आधा घंटा भी पका लें डेगची के अंदर, तो ये फिर भी आराम से अच्छी ही गलती हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ी सी इमली, ये तकरीबन मुझे 4 टेबलस्पून के करीब जो है इसका पेस्ट चाहिए होगा, पल्प चाहिए इमली का। सारे जो मसाला भुना है उसके अंदर सारी ग्वार की फलियाँ मैंने ऐड कर दी हैं और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ये अच्छे से जो है इसके साथ मिक्स हो जाए।
1 टेबलस्पून फुल जो है मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। ये इमली का पेस्ट मैं इसमें डालूँगी। ये सारा इमली का पेस्ट तकरीबन जाएगा। अभी मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून के करीब डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आपको अगर खटास ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं ना। ये बहुत मज़े की बनती हैं। ये मुझे नहीं पता कितनी फ़ायदेमंद है या नहीं, बस ये अच्छी लगती है ना खाने में। आप इसको बेसन की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रोगनी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और घर की चपाती के साथ तो ये लगती अच्छी है। हम इसे घर की चपाती के साथ ही खाते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि इमली को आप अच्छे से डीसीड कर लें। उसका जो बीज है वो मुँह में ना आए ना, वो अच्छा नहीं लगता। इसी स्टेज पर जो है सब्ज़ी का जो नमक मिर्च है उसको भी टेस्ट कर लें, ताकि अगर कोई चीज़ कम है तो आप इसमें यहाँ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब बस इसके अंदर मैं लेमन जूस डालूँगी। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल लेमन जूस डाल रही हूँ। ये बहुत मज़ा देता है फलियों के ऊपर। बच्चे घर में इतने शौक़ से नहीं खाते अगरचे ये, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।